Hello everyone. Once again, welcome back to you all are most heartily welcome to the official YouTube channel of संत कबीर विद्यापीठ। ये बहुत अच्छी बात है कि आप सभी लोग हमें देख पा रहे हैं संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर, जहाँ पे यूजी पीजी की रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चल रही हैं ऑल सब्जेक्ट की। तो फिर आप देख रहे हैं कि आज हम आपसे क्या डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस ये होगा कि मैंने इसके पहले क्लास में आपसे बताया था, ये डिस्कस किया था कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट का जो एक सॉल्यूशन था उसको मैंने फाइंड आउट किया था। फाइंड आउट कैसे किया था? हमने रेगुलर सिंगुलर पॉइंट में उसकी वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर या x इक्वल 1 को रख करके उसका वैल्यू प्राप्त किया था, उसकी फाइनाइट वैल्यू को प्राप्त किया था। और हमने लास्ट में आपसे क्या डिस्कस किया था कि हम अगली क्लास में आपसे बातचीत करने वाले हैं। इसके पहले वाले क्लास की बात हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि हमने उस क्लास में बोला था कि हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम ऑर्डिनरी पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ऑर्डिनरी पॉइंट के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी मैंने बोला था कि x इक्वल 1 की वैल्यू रख के हम रेगुलर सिंगुलर पॉइंट निकाले थे, लेकिन x माइनस 1 है ना, माइनस 1 की वैल्यू रख के हम ऑर्डिनरी पॉइंट को निकालेंगे, है ना, फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो ये बातें हमारी पिछले क्लास की थी। अब हम देखते हैं कि हमें जब ऑर्डिनरी पॉइंट को सॉल्व करना है, सॉल्यूशन को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या कंडीशन अप्लाई करना होगा। तो देखेंगे कि हमारा जो आज का क्लास है ये बीएससी 4th सेमेस्टर चल रहा है। आपका जो क्लास है ये बीएससी 4th सेमेस्टर की क्लास चल रही है। ये चैप्टर 1 और यूनिट 1, चैप्टर 1 का यूनिट 1 ये बातें हो गई। अब देखेंगे ऑर्डिनरी पॉइंट को हम कैसे, किस कंडीशन पे अप्लाई करके उसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। दिया है सीरीज सॉल्यूशन अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द कंप्लीट कॉन्सेप्ट पावर सीरीज मेथड के कंडीशन पे हम ऑर्डिनरी पॉइंट को कैसे निकालते हैं। तो देखना है कि लेट द पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, हमारा कोई सॉल्यूशन दिया रहेगा, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म दिया रहेगा, कोई कैनोनिकल फॉर्म दिया रहेगा। फिर पी नॉट एक्स वाई डबल डैश प्लस पी वन एक्स वाई सिंगल डैश, है ना, या वाई डैश कहते हैं उसको हम, जहां पे 1 डैश दिया रहता है उसको सिंगल डैश को वाई डैश ही बोलते हैं, वाई डैश प्लस पी टू एक्स वाई इक्वल 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म को इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। दैट्स इसको कह सकते हैं दैट्स कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब कह रहा है अबाउट एन ऑर्डिनरी एक्स नॉट बी गिवन एज, और ये जो चीजें दी होती हैं इसको हम समेशन बोलते हैं। इसको कभी घबराना नहीं है कि ये ई की तरह है। इसको क्या बोलते हैं, जो बच्चे नए रहते हैं, है ना, उनको नहीं पता रहता है तो इसको एज अ समेशन बोलते हैं। तो y इक्वल समेशन x इक्वल नॉट 0 है, ये नॉट नहीं होगा 0, इनफाइनाइट, इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। इनफाइनाइट x माइनस एक्स नॉट, फिर क्लोज हो जाएगा ब्रैकेट, फिर n आएगा और इक्वल a नॉट a1 हो जाएगा। और इसके नीचे हम इसी में है आगे ये कि x माइनस एक्स नॉट प्लस a2 x माइनस एक्स नॉट ये आपका स्क्वायर होगा, स्क्वायर प्लस इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 2, दैट्स कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हमें सॉल्व कुछ नहीं करना, हम आपको ये बता रहे हैं कि हमें किस कंडीशन पे ऑर्डिनरी पॉइंट को निकालना है। अगर आप इस कंडीशन को समझ लेंगे तो इसके अगली वाली क्लास में हम बहुत ही बेहतर सॉल्यूशन आपसे ऑर्डिनरी पॉइंट पे ही सॉल्व करवाने वाले हैं। तो पहले आज इसका कंडीशन समझेंगे कि किस कंडीशन पे हम ऑर्डिनरी पॉइंट को कैलकुलेट करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बातें हो गई हमारा इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से, है ना। अब आगे हम देखेंगे, आगे हमें देखना है, कह रहा है कि द W efficient A1 A2 A3 आर ऑबिटेंट्स एज, ये हमारा जो A1
A2 A3 ये हमारा क्या है, ऑप्टेन है ये, और उसके नीचे दो दिया हमारा कंडीशन दिया है 1 2 3 करके, इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तभी हमारा ऑर्डनरी पॉइंट हमें मिलेगा। तो लेट y इक्वल समेशन n इक्वल 0 इनफाइनाइट an फिर इन ब्रैकेट x माइनस एक्स नॉट n बी सीरीज, ये हमारा क्या है, यह हमारा एक सीरीज है ना, पावर सीरीज कह सकते हैं इसको, दैट्स पावर सीरीज, दैट कॉल्ड पावर सीरीज, दैट कॉल्ड पावर सीरीज। अब सॉल्यूशन गिवन आज कैसे होगा कि दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश y डबल डैश है ना, y डबल डैश का डबल टाइम होगा और सिंगल डैश का सिंगल में होगा, ट्वाइस, ये देखो दिया है कि ट्वाइस हम ये जो दिया है डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंट दिया है, ये y की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा है, देखो यहाँ y है तो y डैश हो गया, फिर x ट्वाइस टू गेट y डैश y डबल डैश, देन सब्स्टिट्यूट करके हमारा एक इक्वेशन बनाया है, ये इक्वेशन हमारा ये बना है। अब ट्वाइस का मतलब क्या होता है, फिर वही चीज हमें बार बार आपको बताना पड़ रहा है कि y डैश का मतलब होता है वन टाइम डिफरेंशिएशन, y डबल डैश का मतलब ये जो ट्वाइस दिया है इसको टू टाइम कहिए या ट्वाइस डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं, ट्वाइस डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। ये बातें हमारी हो गई। अब हम आगे देखेंगे, आगे हमें देखना है जो तीसरा हमारा कंडीशन है, हमारा तीसरा कंडीशन दिया है कि शिफ्ट द समेशन इंडेक्स टू ऑब्टेन द कॉमन पावर, हमें कॉमन पावर लेना रहेगा, इसमें से हम कॉमन पावर लेंगे और ऑफ x इज ईच टर्म, और x के प्रत्येक टर्म में हम क्या करेंगे, ऑल टर्म में हम इसको फाइंड आउट कर देंगे, रखेंगे, फिर देखेंगे हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा equate the coefficient of various power of x to 0 to obtain a1 a2 in term of a0 लास्ट में हमारा जो कंडीशन है, लास्ट का जो हमारा कंडीशन है वो है सब्स्टिट्यूट a1 a2 इन इक्वेशन 2 टू ऑब्टेन द, फिर से देखेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद a1 a2 इन इक्वेशन 2 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा कि टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब आपको ध्यान यही देना है कि हमने आपको ऑर्डिनरी पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हमने आपको कितने कंडीशन बताए, 5 कंडीशन को हम फॉलो करेंगे। 5 कंडीशन को फॉलो करने के बाद हम अगली क्लास में एक बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार कह सकते हैं, हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे, ऑर्डिनरी से रिलेटेड ही सॉल्यूशन को फाइंड आउट हम अगली क्लास में करेंगे। ये बहुत छोटा सा क्लास इसलिए मैंने बताया कि आपको इसके जब कंडीशन पता हो जाएंगे तभी आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बहुत इजी था इसलिए मैंने उसको एक ही क्लास में बता दिया, इसके कुछ कंडीशन थे, इसको इस क्लास में मैंने डिस्कस किया और इसका जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा वो हम अगली क्लास में लेके आएंगे। तो आप लोग अपनी राय बताएंगे कि कैसी लगी आपको क्लास ये, और तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसके बहुत ही बेहतर सॉल्यूशन के साथ और उसको हम फाइंड आउट करेंगे ऑर्डिनरी पॉइंट का। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।